Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class science chapter 7th weather, climate and adaptation of animal to climate. Yesterday we learn about weather. Continue we learn about weather. देखिए look at the graph given below. ग्राफ दिया गया नीचे, उसमें ध्यान से देखिए. शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006. मतलब 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक का दिया हुआ है रिकॉर्ड टेम्परेचर का. शिलोंग देखिए एट शिलोंग मेघालय. शिलोंग के अंदर मेघालय का दिया हुआ है. देखिए फिगर के अंदर ये दे रखा है भाई. देखिए अब यहाँ से दे रखा है भाई 3 तारीख का है. इस तरफ टेम्परेचर ले रखा है. 4 तारीख का है, 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का, 9 का, इस तरह से. तो अब ये दे रखा है भाई 3 तारीख को मैक्सिमम कितना है भाई 26 है. तो यहाँ देखो भाई 3 तारीख ये और मैक्सिमम 26, मतलब 26 इधर है और ये 3 इधर है. तो इसका ये ग्राफ, इसीलिए तो ये इधर था इस जगह पे. और दूसरा 4 को गया भाई 23 कहाँ आएगा 23.5 इन दोनों बीच में. तो ये इधर आ गया. ऐसे ही 5 को 6 को ये सारा दिखाया हुआ है. मतलब कभी तो ग्राफ ऊपर जा रहा है भाई. टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर डाउन आ गया, फिर बढ़ गया, फिर डाउन आ गया, फिर बढ़ गया, फिर डाउन आ गया. इस तरह से कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. तो ये ग्राफ दिखा रखा है टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है. नीचे क्या दे रखी है, डेट दे रखी है. तो देखिए फिर एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट. ये हमें क्लियर हो चुका है वेदर मौसम की रिपोर्ट से. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे. हर रोज़ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है. मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा है ज़्यादा, मिनिमम कम से कम. डू यू नाउ हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड. कैसे ये रिकॉर्ड किए जाते हैं. इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न. चौथे चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं भाई कुछ थर्मोमीटर का. देखिए देयर आर दैट स्पेशल थर्मोमीटर्स. कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जो मैक्सिमा और मिनिमा टेम्परेचर को मेजर करते हैं. पर्पज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा थर्मोमीटर. उनको नाम भी क्या दिया गया है, मैक्सिमा और मिनिमा थर्मामीटर. कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव टू मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम. क्या तुम बता सकते हो दिन में किस समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और किस समय मिनिमम होता है. देखिए द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन अर्ली मॉर्निंग. आफ्टरनून मतलब कि दोपहर बाद, 12 बजे के बाद क्या होता है भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. और अर्ली मॉर्निंग सुबह सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है उस समय क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील्स सो विजरेबल्स इन द आफ्टरनून्स एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. देखिए अगर हम बात करें गर्मियों की तो हम दोपहर बाद इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते. काफ़ी दिक्कत होती है गर्मी की वजह से. और सुबह सुबह आरामदायी होती है. उसका कारण यही होता है सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी नहीं होती. तो देखिए फिर बुझो क्या कहता है, आई वंडर्स वाई वेदर चेंज सो फ्रिक्वेंटली. क्यों इतना जल्दी मौसम बदल जाता है, मैं हैरान हूँ. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. देखिए क्या इसका सोर्स है. देखिए चेंज होने का सोर्स क्या है भाई, अल्टीमेट सोर्स सन है. देखिए ऑल चेंजेज इन वेदर आर काज्ड बाय सन. ज़्यादातर जो मौसम के जितने भी चेंज हैं उनका कारण क्या है, सूर्य है. द सन इज हो स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर. बहुत सारी गैसों का ये मतलब कि बना हुआ गोला है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है. द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है ये. एवन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो हग दैट इट इज सो इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑफ अर्थ.
ये इतनी दूरी पे है, उसके बाद भी पृथ्वी पर जितने भी जो सोर्स हैं, चाहे लाइट है कुछ भी है, उन सभी का कारण क्या है? सूर्य है। सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काज चेंज इन द वेदर। तो प्रथम जो सोर्स है एनर्जी चेंज का या एनर्जी के सोर्स का, वो सिर्फ क्या है? सूर्य है, और जिसकी वजह से सारे मौसम के अंदर बदलाव होते हैं। एनर्जी अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट द प्लेस। कितनी एनर्जी अब्जॉर्व करी, कितनी हीट अब्जॉर्व करी और सूर्य से, अर्थ ने, अर्थ के सरफेस ने, या समुद्र ने, या फिर एटमॉस्फेयर ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल डिटरमाइन करता है किसी भी जगह का, वहाँ का मौसम के बारे में। इफ़ यू लाइव नियर द सी, अगर तुम समुद्र के नज़दीक रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लेस इन डिजर्ट। तुम्हारी जगह का जो वातावरण, जो टेम्परेचर है या फिर जो भी इन्वायरमेंट है, वो रेगिस्तान के इन्वायरमेंट और वहाँ के टेम्परेचर से, मौसम से अलग होगा। नियर माउंटेन, और पहाड़ों से भी अलग होगा, पहाड़ों पे अलग होगा। तो मतलब कि डिपेंड करता है भी कैसा सरफेस है, कैसी सतह है, पानी है, पहाड़ हैं या रेता है, उसके हिसाब से मौसम चेंज होता रहता है भाई। देखिए, व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यू नो दैट इन विंटर इट बिकम डार्क। व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ सनराइज, सन राइज होने का टाइम और सनसेट होने का टाइम थोड़ा बहुत ये भी चेंज होता रहता है। मतलब कि जैसे हम देखते हैं, हमें सर्दियों में सूर्य है सन, यानी कि राइज लेट होता है, और गर्मियों में जल्दी राइज हो जाता है। मतलब कि एक भी कहते हैं, हमारे इंडिया की बात है ये, अलग अलग जगह पे उसी हिसाब से चेंज होता है, जहाँ जिस अर्थ की लोकेशन है, सूर्य के नज़दीक है या दूर है। तो इसी तरह, एंड यू नाउ इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली। और सर्दियों की बात अगर हम कर लें तो निकलता भी लेट है सूर्य, और जल्दी ही डार्क भी हो जाता है। नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, हमें टाइम नहीं मिल पाता, यानी कि दिन छोटे हो जाते हैं। आर द डे शॉर्टर इन विंटर, सर्दियों में छोटे दिन होते हैं देन इन समर, गर्मियों के कंपैरिजन में। हमारे इंडिया की बात हम कर रहे हैं। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तुम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो वेदर के ऊपर। नेक्स्ट है भाई इसी में आगे क्लाइमेट। आगे क्या है? क्लाइमेट भाई। देखिए, मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। क्लाइमेट क्या होता है? हर रोज़ जो मौसम विभाग के कर्मचारी, मतलब कि वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर हर रोज़ का। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। पिछले कुछ दशकों का मतलब कि रिकॉर्ड रखा जाता है जो मौसम का है। दीज हेल्प्स टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। और ये वहाँ के वेदर के पैटर्न के बारे में, किस तरह से मौसम वहाँ का चेंज होता है, कब क्या ठंड होती है, कब गर्मी होती है, कब बारिश होती है, लगभग वो उस चीज़ पर डिपेंड होता है। तो उसके हिसाब से उसका एवरेज वेदर निकाली जाता है। अभी एवरेज क्या रहा सारे साल का, या 10 साल का, या 20 साल का, 30 साल का, ऐसे द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, से कम 25 सालों तक का जो पैटर्न है उसका एवरेज ले लेते हैं। इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, इसे उस प्लेस का क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि वहाँ का भी वातावरण ऐसा है, ऐसा वातावरण है वहाँ का। तो ये उसका क्या होता है, कम से कम 25 साल का जो उनका वेदर का है उसका एवरेज वेदर लेके चलते हैं, और वो उसका क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कहीं पे टेम्परेचर हाई रहता है ज़्यादातर समय, तो दी से दैट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट, हम कहेंगे कि वहाँ का वातावरण क्या गर्म है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है? गर्म है। इफ देयर इज आल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द दैट प्लेस, अगर वहीं पे अगर ज़्यादातर बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी होती है, देन वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, मतलब गर्म भी है और गीला भी है। देखिए, तो टेबल यहाँ पे क्लाइमेट के प्लेस के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग जगह का क्लाइमेट है। नेक्स्ट टाइम हम ये करने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।